हेलो माय डियर एक्वेरियस, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। एक्वेरियस आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता 15 से 21 जनवरी कैसा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ और आपके करियर में हम देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात में आंचो जरूरी नहीं है। और एक्वेरियस अगर रीडिंग रेजोनेट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। देखते हैं आपकी लव लाइफ में आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हो एक्वेरियस। एक्वेरियस आपकी एनर्जी है मूव की। मैं यहाँ देख रही हूँ कि इस टाइम पे आप अपनी लाइफ में अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। आप मूव ऑन कर रहे हो। आप बहुत क्लियर कट जो है लोगों से बात कर रहे हो। अपने पार्टनर को भी आप क्लियरली कुछ बता के और फिर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि आप इनिशिएट ले रहे हो अपने पर्सन की तरफ कि मुझे ये बात करनी है, उसके बाद मैं मूव ऑन करने के लिए रेडी हूँ। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप क्लियरली अपने पर्सन से बात करें और उसके बाद आप उस पर्सन से जो है अलग हो जाएं, अपने आप को आगे बढ़ाएं। और अगर कोई और प्रपोजल आपकी तरफ आया हुआ है तो आप उसको जो है कंसीडर करें। इस वीक में ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है। लेट्स चेक यहाँ पर इस वीक में आपके लिए, आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है। लिसन की एनर्जी है एक्वेरियस। मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है बहुत सीक्रेटली आप पे, आपके बारे में सोच रहे हैं, बट ये पर्सन अपने जोन में है। ये पर्सन कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली इस पर्सन को कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं आप पे। आपके पर्सन को लगता है कि आप कोई रिचुअल करते हो, कोई मैनिफेस्टेशन आजमा रहे हो, आप कुछ ना कुछ आप ऐसा करते हो जो ये पर्सन आपकी तरफ जो है अट्रैक्ट होते हैं। कुछ ना कुछ आप जो है स्पिरिचुअल जर्नी, ऐसी कुछ मतलब किसी जर्नी पे हो जहाँ पर आप इस पर्सन को अपनी तरफ, मतलब कुल मिला के कुछ आप ऐसा कर रहे हो जिस जो ये पर्सन शक करता है जिस चीज़ पे। ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है इस बारे में, बट अभी राइट नाउ में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन को सिर्फ आप पे नज़र रखनी है, ये आपको बहुत ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, एक्वेरियस मेरे को यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को कुछ सीक्रेट्स हैं जो पता हैं आपके बारे में या इस रिश्ते के बारे में, बट वो रिवील करने से पहले बहुत बार सोच रहे हैं। दी हेरोफेंट, या तो आप मैरिड हो या ये मैरिड हैं और इन्हें कुछ बताना है और ये बता नहीं पा रहे हैं, या फिर आप लोगों के बीच में आप दोनों मैरिड हो एक दूसरे से और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो ये पर्सन छुपा रहे हैं आपसे। दैट इज 7 ऑफ वॉन्ड। डेफिनेटली कुछ स्ट्रगल्स, कुछ हर्डल्स हैं आपके रिश्ते में जिसके बारे में ये बात करना चाहते हैं, बट देखो यहाँ पे अभी बात करते हुए नजर नहीं आ रही है, ब्लॉक कर रखा है आपको। कुछ लोगों के लिए नजर आ रहा है कि ये पर्सन जो है, इन्हें बहुत चैलेंजेस लगते हैं इस रिश्ते में। ये बहुत ओवर थिंक करते हैं पर्सन, सिर्फ सोच रहे हैं, अकेलेपन में अकेला महसूस कर रहे हैं और हर्डल्स महसूस हो रहे हैं, चैलेंजेस महसूस हो रहे हैं। ये पर्सन को लैक ऑफ सपोर्ट महसूस हो रहा है आपसे, बट वही बात है, उस चीज़ के लिए बोलेंगे नहीं आपको आके कुछ मतलब ये कहता है ना कि एक पर्सन को लगता है कि आपसे क्लियर बात कर लें, नहीं, छुप के आपको स्टॉक करना है और ब्लॉक ही रखना है और ईश्वर पे सरेंडर कर दिया है इन्होंने। स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, बट पूरा ट्रस्ट नहीं करते हैं आप पे ये एक्वेरियस। आई नीड टाइम फॉर मी। इस पर्सन को अपने जोन में रहने के लिए टाइम चाहिए अभी। आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग। इस पर्सन को लगता है कि इसने सब, हैव आई लॉस्ट एवरीथिंग, इसे लगता है कि क्या इसने सचमुच आपको खो दिया है। हाँ, आई हैव टेकन डिसीजन। ये पर्सन कोई ना कोई डिसीजन ले बैठे हैं। एंड डू यू थिंक अबाउट मी टू, तो कहीं ना कहीं कहना चाहते हैं कि आप भी इस पर्सन के बारे में सोचते हैं, हाँ या ना। सो इन्हें लगता है कि मैं सोचता हूँ या मैं सोचती हूँ, पर ये पर्सन सामने से सोचता है या नहीं। लेट्स चेक इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है एक्वेरियस। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। अभी इस वीक में मुझे एक्वेरियस कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स सिर्फ सोच में है। मैंने बोला ना, ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, अपने जोन में बैठे हुए हैं, तो एक्शन यहाँ नजर भी नहीं आ रहा है। थोड़ा सा पर्सन क्यों क्या डिसाइड करने में लगा हुआ है कि ये अपने पेंटिकल्स को देखे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखे, या आपको भी अपने साथ जोड़ ले तो और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी थोड़ा सा, आप, मैं कह सकती हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने के अभी फेवर में है नहीं। लेट्स चेक एक्वेरियस इस वीक में आपका करियर कैसा रहने वाला है। स्टार्ट ऑफ द वीक में कुछ चीज़ों को आप लेट गो कर रहे हो। कुछ स्ट्रेस था पास्ट में, बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे बर्डन्स आपने जो है अपनी करियर में देखे हैं, उन्हें लेट गो कर रहे हो। प्राइड को लेट गो कर रहे हो। आप किसी ब्राइटनेस की तरफ बढ़ रहे हो, सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। आप
हर्डल्स को पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। मिड ऑफ द वीक में डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको लगेगा कि आपने शायद कुछ गलत फैसले ले लिए, या आपको लगेगा कि आपने पास्ट में कुछ गलत किया। कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ चीज़ें जो है आपके फेवर में नहीं हैं और वो आपको छोड़नी ही छोड़नी पड़ेंगी। डेफिनेटली पेन है उस चीज़ की वजह से, प्रॉब्लम्स हैं आपको उस चीज़ की वजह से, आपको लगेगा कि ये आसान नहीं है, क्योंकि सिर्फ आप उसी चीज़ पे एक निर्भर हो। मतलब मान लो कोई आप काम करते हो तो आपको सिर्फ यही पता है कि मुझे यहीं से अर्निंग मिलनी है और मुझे कहीं और से अर्निंग नहीं मिलनी है, तो क्योंकि सिर्फ आपने एक रेजिस्टेंस कर दी है क्रिएट, कि मुझे तो यहीं से पैसा मिलेगा और कहीं से मिलेगा नहीं, इसलिए आप उसको छोड़ने में थोड़ा डर रहे हो, थोड़ा पेन महसूस हो रहा है। बट लेट्स क्लैरिफाई डेथ क्यों है ये, कहीं ना कहीं अच्छे के लिए नजर आ रहा है मुझे। यस देखो, नाइट ऑफ स्वॉर्ड आ रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल विद क्वीन ऑफ वॉन्ड आ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ लैक हैं आपकी लाइफ में, वो लैक आपके निकल जाएंगे जब आप इस चीज़ को छोड़ोगे। कुछ चीज़ों से आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। बहुत ओवर थिंक कर रहे हो इस वीक में करियर को लेकर। ट्रैवल मुझे नज़र आ रहा है आपका। एंड लेट्स चेक एंड ऑफ द वीक में एक्वेरियस। एंड ऑफ द वीक में 10 ऑफ कप्स है। देखो मैंने बोला ना, डेथ के बाद कुछ, यहाँ पे जो डेथ का कार्ड है इसके बाद कुछ अच्छा है, और मुझे 444 की एनर्जी नजर आई, 444 सॉरी तो ऐसा है कि कुछ चीज़ें जब आप लेट गो करोगे, जो कि पहला कार्ड भी बता रहा है कि आप कुछ लेट गो करोगे, तो डेफिनेटली कुछ आगे अच्छा आएगा। जब तक आप अपने घर से पुराना फर्नीचर नहीं निकालोगे, नया फर्नीचर नहीं आएगा एक्वेरियस, ये बात समझनी होगी। तो वही बात है कि जब तक माइंड से या लाइफ से कुछ चीज़ें डिक्लटर नहीं करोगे, तो तब तक कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ नहीं सकती, क्योंकि स्पेस नहीं बना रहे हो आप। तो वही बात है कि आप कुछ चीज़ें पीछे छोड़ रहे हो, जिसकी वजह से कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं। आपको इस चीज़ पे भरोसा रखना होगा, क्योंकि एंड ऑफ द वीक में 10 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि फॉर्चून आफ्टर डिफिकल्टी का कार्ड है, जो मतलब बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद कुछ अच्छी न्यूज़, कुछ अच्छे अबंडेंस के जो हैं आपके दिन जो हैं वो स्टार्ट होंगे, और वो धीरे धीरे आपको सक्सेस की तरफ भी लेकर जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल मुझे बता रहा है कि चीज़ें धीरे धीरे जो हैं सक्सेसफुल हो रही हैं, आपको विश्वास रखना होगा। दैट्स ऑल एक्वेरियस। ट्रैवल इस वीक में हो सकता है, और स्टार्ट से मिड ऑफ द वीक में हो सकता है। अगर आप किसी तरीके के जॉब इंटरव्यू के लिए या किसी एग्ज़ाम के लिए देख रहे हो, तो आपके लिए एंड ऑफ द वीक ज़्यादा बेटर रहेगा, और स्टार्ट ऑफ द वीक में थोड़े से हर्डल्स, थोड़े से स्ट्रगल हैं, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।